तो आज का हमारा टॉपिक वो है एस्टिमेशन अबाउट एस्टिमेशन। सो फर्स्ट आप समझो एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो एस्टिमेशन का मीनिंग ये होता है कि हमें कोई भी वायरिंग का या कोई भी काम लेना है, ठीक है, उसका अंदाजित जो खर्च कितना होने वाला है उसका हम जो एस्टिमेट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एस्टिमेट। मतलब क्या कि अगर हम कोई न्यू घर बना रहे हैं, ठीक है, तो घर बना रहे हैं तो हम उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से हम उसका एस्टिमेशन मंगवाते हैं कि कितना उसका एस्टिमेशन और कितनी कॉस्ट लगेगा उसे घर बनाने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एस्टिमेशन मतलब क्या है कि जो काम हमें करना है उसका अंदाजित खर्च कितना होने वाला है, उसको अंदाजित मतलब अंदाज लगाते हैं कि इतने खर्चे में ये काम हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन, ठीक है। सो एस्टिमेशन का आप मीनिंग समझ गए होंगे कि कोई भी काम करना है उसका जो खर्च का जो अंदाज लगाना है उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। सो व्हाट इज द एस्टिमेशन? सो एस्टिमेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो estimation can be defined as the process of forecasting of the problems, like कौन सी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वायरिंग की बात करें तो वायरिंग में कौन सा कुछ अगर फॉल्ट हो गया है तो ठीक है, उसको वायरिंग जल गई है, ठीक है, सो प्रॉब्लम से तो उसको निकालना है, ठीक है। उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर्स जो यूज होंगे उनका जो मजदूरी होगी वो, देन मशीन्स और टूल्स, अगर कोई मशीन्स उसमें यूज करते हो या फिर कोई टूल्स यूज करते हैं, उन सब का कॉस्ट टू कैरी आउट द एनी प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट इट विद इन अ प्रिसाइज टाइम दैट लिमिट। और उस कॉस्टिंग का मतलब क्या होगा कि उसमें एक कॉस्ट देंगे कि हम एक मंथ में आपके पूरे जो घर की है या फिर आपका जो कोई इंडस्ट्रीज है छोटी सी, ठीक है, तो उसमें से अगर हमें वो एस्टिमेट करके उसको वायरिंग करनी है उस प्रिसाइज टाइम में, यहाँ पे हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन एंड देन साइंटिफिक एस्टिमेट, ठीक है। अब देखो अप्रोक्स एस्टिमेट मतलब क्या कि जैसे ऐसे एक अप्रोक्स वैल्यू दे दे कि इतने में ये खर्चा हो जाएगा और इतने में ये वायरिंग पूरी हम घर की हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे अप्रोक्स, मतलब एक अंदाज लगा दिया कि अप्रोक्स। द एस्टिमेट इज कैरिड बाय द पर्सन हैविंग नॉलेज अबाउट दैट, उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, उस वर्क की, ठीक है, थोड़ा सी नॉलेज होगी कि ये इतने में हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी नॉलेज है उसके अंदाज से वो इतना खर्चा लगा देगा कि ठीक है इतने में वो एस्टिमेट कर देगा, ठीक है। तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी, बट उसको अंदाज होगा कि इतने खर्चे में ये हो जाएगा, तो उसको अप्रोक्स वैल्यू हमें दे देंगे, ठीक है। सो ही डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिटेल्ड कैलकुलेशन, ठीक है, तो वो कोई भी डिटेल कैलकुलेशन नहीं करेगा कि कौन सा मटेरियल चाहिए, ठीक है, इस मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, अगर लेबर की क्वालिटी कितनी है, लेबर उस क्वालिटी के वर्क करेंगे, वो सब मटेरियल एंड चार्ज वो सब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल एक पॉइंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। इन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देयर इज द नो गारंटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कब काम खत्म होगा उसका कोई भी जो है कंप्लीशन हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है, कि कब यहाँ पे वो काम खत्म कर देंगे, कब यहाँ पे वो काम पूरा होगा। उसको एक मंथ भी लग सकता है काम पूरे करने में और 3 मंथ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इसमें डिटेल नहीं होगा। सपोज कोई मटेरियल की उसने स्टडी नहीं की है, ठीक है, तो मटेरियल को कोई क्वालिटी में खराब आ गया, ठीक है, या लेबर को उस क्वालिटी का नहीं मिला कि जो काम वो उस तरह अच्छे से कर सके, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है इसमें फेस होती है, ओके। नाउ सेकंड इज साइंटिफिक एस्टिमेशन। सो साइंटिफिक एस्टिमेशन का मतलब क्या होगा, एक एक्सपर्ट पर्सन होता है, ठीक है। एक्सपर्ट पर्सन हर एक बात को पता होगी, अगर वायरिंग की बात करें से कौन कौन से पॉइंट लगाने हैं, कौन से पॉइंट रखने हैं, ठीक है, कितनी स्विचेस होंगी, फिर स्विचेस की मटेरियल जो वायरिंग के यूज होगा वो कितना होगा, ठीक है, फिर जो पूरी जो डायमीटर्स हैं पूरे जो, ठीक है, जो आई रूल्स के हिसाब से करने होते वो पूरी उसको जानकारी होती है, ठीक है। द क्वालिटी एस्पेक्ट गवर्न्ड बाय द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द ड्राइंग शीट, ठीक है, ड्राइंग शीट होगा, ठीक है, फिर सिचुएशन उस पूरी की साइट की जो सिचुएशन है उससे उसको समझ होगा, उसकी पूरी ड्राइंग शीट होगी, उस पे वहां पे पहले वो एक ड्राइंग शीट पे पूरा एक बना देगा कि
पूरा लेआउट बना देगा कि यहाँ पे ये हमें ये काम करना है, उसके बाद वो फिजिकली यहाँ पे काम करेंगे, तो वो पूरा एक परफेक्ट वे में, साइंटिफिक वे में यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे वो चेक करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो वो जो सारा जो पॉइंट है वो सारे यहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेबर भी और अदर फैसिलिटी भी यहाँ पे पूरी वो देखते हैं, ठीक है। सो ये पूरा एक साइंटिफिक एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन का पूरा यहाँ पे ये पूरा ये जो टॉपिक है वो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों सब जो लाइव हैं, ठीक है, वो आप अभी अपना जो माइक है वो ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक आज का ये खत्म हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो आपको डिस्कस करेंगे, ओके। सो आप समझ गए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन एंड देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज साइंटिफिक्स। चलो अब बताओ यहाँ पे आप क्या समझे एस्टिमेशन के बारे में। बताओ चलो, एस्टिमेशन का मीनिंग क्या होगा विशाल। एस्टिमेशन का मीनिंग यानी हमको यानी कि कोई भी यानी कि ऐसे कि वायरिंग करनी हो, नहीं तो जैसे कोई मटेरियल मंगाने हो तो जितने एस्टिमेशन लगा देना सर, और कितने कितना खर्च लगा, कितना कितना मटेरियल मंगाने का वो होगा, लिस्ट होगी, एस्टिमेशन करेंगे ना सर। फिर हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही। हाँ तेरी आवाज नहीं आ रही। तो दोबारा ज्वाइन हो क्या हूँ एक बार। ये जो ज्वाइन हुआ लास्ट में वो कौन है। वो जंक्शन लग रहा है मेरे को, तो तमिल लिखा है ना तो मलयालम लिखिए जंक्शन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक काम करना है, उसका हम अंदाजित खर्च लगा लेते हैं कि उतना खर्च होगा, और उसमें क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड करते हैं कि अगर मटेरियल की कॉस्ट होगी, ठीक है, फिर जो काम करेगा तो लेबर कॉस्ट होगी, ठीक है, उसके बाद टूल्स कौन से यूज होते हैं उसकी होगी, ठीक है। तो वो सारे जो कॉस्ट है, ठीक है, वो सब यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, समझ गए। यस सर। तो ये सारी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये जो सारी कॉस्ट है वो हमें करनी पड़ती है एस्टिमेशन। अब देखो सिंपल एक एस्टिमेशन है, कोई वायरिंग का, एक घर की वायरिंग करनी है, ठीक है, तो आप वायरमैन को यहाँ पे कोई काम करता है वायरिंग का, उसको बुला के आएंगे तो वो क्या करेगा, वो पूरा पॉइंट पहले ले उसके पॉइंट दिखेगा कितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट हमें करने हैं, 2 फैन है, यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट है, ठीक है, 2 सर्किट्स हैं, ठीक है, सब सर्किट है, ठीक है। वो सब पॉइंट कंसीडर करेगा, उस बेसिस पे वो उनका जो मार्केट वैल्यू है उसके यहाँ पे आपको एक एस्टिमेट देगा, इतना खर्च होगा इतनी वाइंडिंग का। उसके बाद वो क्या करेंगे, जो फैंस हैं तो वो कितने के आएंगे, तो वो मटेरियल के कॉस्ट देंगे आपको। फिर लेबर वर्क बोलेंगे कि एक इतना लेबर इतना वर्क, तो एक क्या करेगा कि एक अंदाजित खर्च आपको दे देगा कि इतने कॉस्ट में ये पूरा हो जाएगा। तो कॉस्टिंग मतलब क्या होगा, एक अंदाजित अंदाजा लगाना का इस काम का इतना वर्क होगा, ठीक है, ये आप समझ गए। यस सर। अब इसके बाद आप देखो तो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है वो है कि आप एस्टिमेट हो रहा है तो वो आप कौन से हैं, तो फर्स्ट क्या होगा, अप्रोक्स मतलब अंदाज अप्रोक्सीमेट करना। वो कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होगा उसको कुछ नॉलेज नहीं होगी कि वो कितना वर्क है, ठीक है, सिर्फ क्या करेगा अप्रोक्स लगा देगा इतने में ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा मटेरियल का, लेबर का, वो सब का, ठीक है। तो उसमें ये सारे पॉइंट कंसीडर करने होते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक एस्टिमेशन होगा उसमें क्या होगा, पूरा एक जो प्रोसेस है वो कैलकुलेशन करते हैं पूरे मटेरियल का, फिर अगर वहां पे कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरा देखते हैं। फिर अदर फैसिलिटी मतलब कौन से टूल्स हैं, वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो सारे हमें यहाँ पे देखने होते हैं, ठीक है। ये सिंपल एक आज का टॉपिक था, ठीक है। आप